उज्जैन जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां बीएसएनएल ठेकेदार की भारी लापरवाही ने एक मेहनतकश किसान की जान ले ली। आज ही आए नेक्सा शोरूम और पाएं अपनी पसंदीदा कार्स न्यू ब्लेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, XL6, इग्निस। फेस्टिवल ऑफर पर बम्पर छूट। पाइपलाइन बिछाने के नाम पर बिना किसी सुरक्षा और बैरिकेड के खोदे गए गड्ढे में गिरकर किसान की जान चली गई, जिससे प्रशासन और ठेकेदार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह पूरा मामला खाचरोद तहसील के ग्राम नागझीरी का है। यहाँ बीते कई दिनों से बीएसएनएल द्वारा पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने सड़क किनारे और रास्ते पर गहरे गड्ढे खोद दिए, लेकिन न तो बैरिकेड लगाए गए और न ही कोई चेतावनी बोर्ड। ग्रामीणों ने कई बार ठेकेदार को इस लापरवाही की सूचना दी, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। बीती शाम लगभग 7 बजे किसान रमेश पिता घासी, उम्र लगभग 50 वर्ष, अपने साले और एक अन्य व्यक्ति के साथ मटर की फसल बेचकर उन्हेल मंडी से गांव लौट रहे थे। अंधेरा होने के कारण उन्हें रास्ते में खोदा गया गड्ढा दिखाई नहीं दिया और उनकी बाइक सीधे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में रमेश गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से उन्हें नागदा के जनसेवा अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उज्जैन रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही रमेश ने दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद परिजन और ग्रामीण गुस्से में उन्हेल थाने पहुंचे और ठेकेदार पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग की। परिजनों का आरोप है कि ठेकेदार की राजनीतिक पहुंच और पैसों के दम पर शुरुआत में मामला दर्ज नहीं किया गया। जब मीडिया ने हस्तक्षेप किया और परिवार के साथ थाने पहुंची, तब जाकर FIR दर्ज हुई और पटवारी द्वारा मौके का पंचनामा बनाया गया। इतना ही नहीं, ठेकेदार ने मीडिया को गुमराह करने की कोशिश करते हुए कहा कि गड्ढा किसानों द्वारा खोदा गया है, लेकिन गांव पहुंचकर मीडिया ने सच्चाई उजागर की। ग्रामीणों ने बताया कि हादसे के बाद कई गड्ढों को जल्दबाजी में भर दिया गया। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि इससे पहले एक अन्य व्यक्ति भी इसी गड्ढे में गिरकर अपना हाथ गंवा चुका था, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि मृतक किसान को न्याय नहीं मिला तो वे उग्र आंदोलन और चक्का जाम करेंगे। सवाल ये है कि क्या प्रशासन समय रहते जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई करेगा या फिर एक और किसान की मौत फाइलों में दब कर रह जाएगी। मेरे ग्राम पंचायत नागझीरी में मेरे से जो BSNL वाले जो लाइन वाले जा रहे खोद रहे, और ये कोई पंचायत से कुछ भी आदेश नहीं ले रहे। और जिसके बाद हमारे गांव का रमेश पिता घासी जी बटला बेच के आ रहे थे उन्हेल से 6:15 बजे, उसको एक्सीडेंट हुआ वो गड्ढे की वजह से। इन लोगों ने JCB से गड्ढे खोदे थे वो, और मैंने इनको 2-4 दिन पहले बोल भी दिया था ठेकेदार द्वारा कि भाई आप ये गड्ढे को पूरो। इन लोगों ने बोला कि हम हमारी मर्जी से हमारी लाइन जोड़ के फिर पूरेंगे। फिर मेरे को 4 दिन बाद में रमेश पिता घासी जी बटला बेच के आ रहे थे 6:30 बजे, तो कोई घर वाले को पता नहीं था उसको एक्सीडेंट हुआ, और मेरे को खबर पहुंची तो मैं गाड़ी लेके उसको नागदा लेके गया। मेरे साथ एक व्यक्ति था लालू पिता हजारी, हम दोनों लेके गए उसको। हम जैन सेवा में भर्ती किया। जैन सेवा से उसको डॉक्टर साहब पाल साहब ने लिखा कि बोले इसको आडी गाड़ी ले जाओ। हम एम्बुलेंस लेके गए और रास्ते में उसकी मौत हो गई। मौत होने में हम वापस उसको उन्हेल थाने में लाने के बाद हमने उसको रिपोर्ट डाली और उसका पोस्टमार्टम करने के बाद में अब हम गांव वाले सब चाह रहे हैं कि उसका निसाब हमको मिले। तो कहीं ना कहीं BSNL की लापरवाही सामने तो आई है। जी। तो BSNL वालों ने कोई बैरिकेड वगैरह लगा रखे थे कि नहीं? कुछ नहीं। रोड मेरा 14 फीट का था सर, इसको उन लोगों ने खोद के सिर्फ 4-4.5 फीट का रख दिया। अच्छा, तो अंधेरे का मतलब अंधेरे में ही हुआ है जो जी। अभी ये ओस पड़ रहा है ना सर, शाम को 5 बजे से ही अंधारा हो जाता है ओस की वजह से। तो अब आप क्या चाहते हो आप सब? अब हमारे वो रमेश पिता घासी उनके बच्चे इनको सब निसाब चाहिए परिवार को। कहीं ना कहीं मतलब आप ये चाहते हो कि छोटे बच्चों के लिए कोई मुआवजा मिले या कुछ मिले सर, BSNL कंपनी से मिले, है ना? कुछ भी मिले इनका। नहीं, अभी जैसे गांव वालों ने तो ये भी यहाँ तक कह दिया है कि बोले अगर कोई हमारा निराकरण नहीं निकलता तो हम तो बोले आंदोलन भी करेंगे, चक्का जाम करेंगे ना सर, करेंगे सर। तो आप इनके साथ हो? हाँ, मैं साथ हूँ सर। गांव वाले ने जीता है मेरे को बहुत ताकत से और मैं इनके साथ हूँ। क्या नाम है आपका? करण सिंह जिंजर, नागझीरी बागला। सर वो हमारे भाई जो मरे वो मटर बेचने गए थे उन्हेल मंडी। तो नाम क्या था उनका? रमेश पिता घासी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे वो? गांव नागझीरी के। तो क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी? सर वो मटर बेचने गए थे उन्हेल मंडी। हाँ। शाम का समय था, मटर बेच के आ रहे थे उन्हेल मंडी से, और शाम 7:30 बजे के आसपास आ रहे थे। तो
उधर से आते वक्त में ये रोड पर वो गाड़ी अंदर गिर गई और वो हमारे भाई जो रोड पे गिर गए। गिरने के कारण सर उसकी मौत हो गई। तो आप क्या चाहते हो मतलब? सर हमारा ये चाहते हैं कि पुलिस द्वारा सब हमारे को न्याय चाहिए। तो रात में कौन आया था फिर यहाँ पे, मतलब आपको कैसे पता चला कि यहाँ ये गिर गए या लग गई? सर उनके जो साला जी थे वो पीछे आ रहे थे। हाँ, फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ? सर वो गड्ढे में गिरने के बाद पीछे उनके जो साला जी आ रहे थे तो उन्होंने आके उठाया सर गड्ढे के अंदर से ही। बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो आप लोग क्या चाहते हैं? सर यही चाहते हैं कि BSNL कंपनी वाले ने जो गड्ढा खोदा है उनकी वजह से सर मौत हुई है उनकी। हम यही चाहते हैं शासन प्रशासन से कि इस विषय की निष्पक्ष जांच होए और हमें न्याय दिया जाए। अच्छा, पुलिस विभाग का इस बारे में क्या कहना है? सर पुलिस विभाग इस बारे में बोल रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं और एक्चुअली हम उस जांच से संतुष्ट नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आप निष्पक्ष जांच चाहते हैं? जी सर, निष्पक्ष जांच। सर मेरे को जैसे ही मैं खेत पे गया था, मैं मेरे खेत पे गया था उस दिन सुबह जिस दिन रात की घटना हुई, तो मेरे खेत पड़ोसी ने बताया कि जो है गांव में घटना हुई है BSNL के खड्डे में रमेश पिता घासी गड्ढे में गिर गए थे गाड़ी से मटर बेच के आ रहे थे। तो उसके जानकारी मिलने के बाद में फिर मैं उन्हेल गया। वहाँ पता चला कि PM होना बाकी है। डॉक्टर साहब से संपर्क किया, उन्होंने कहा कोई मनीष जी डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने PM किया पुलिस की मौजूदगी में, फिर उन्हें यहाँ गांव लेके आए। तो उसके बाद मैंने उसको भी फ़ोन लगाया जो यहाँ का सर्विस करता है, जो काम करता है इस BSNL का। उनका नाम है धर्मेंद्र चौधरी करके है। उनको बोला कि भैया नागजरी में आपके खुदे हुए गड्ढे हैं, रास्ते पे एक गड्ढा नहीं है सर, आगे और भी बहुत सारे गड्ढे उन्होंने कर लिए, उनके मजदूर लगा के सब बुरे हैं। तो उनको जानकारी दी, फिर वो भी आए थे, देख के चले गए यहाँ से। पुलिस वगैरह भी आई थी, भी यहाँ TI साहब और ये मौका देखने आए थे, रोड भी नाप के गए। किसी भाई ने, जितेन भाई कोई है, उसने मेरे से नंबर भी मांगे थे कि TI साहब ठेकेदार के नंबर मांग रहे हैं। मैंने नंबर भी दिए इनको। और हम यही चाहते हैं सर कि ये जो भी ऐसी लापरवाही से जो भी कंपनी काम करती है या उनके कर्मचारी काम करते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मतलब आपका ये कहना है कि इस गड्ढे के कारण उस व्यक्ति की मौत हुई है सर। कारण गड्ढा बना, कारण गड्ढा ही बनाना सर। देखो ना आप, ये गड्ढा रोड पे ही खोद दिया, रोड भी खोद दी और मटेरियल भी रोड पे डाल दिया, और ये मात्र 4 फीट रोड बाकी से देखा जाए इसमें चारों तरफ बैरिकेड्स लगा के और इसको सुरक्षा में खोदना था। और सर ये खोदना एक सीमा होती है खोदने की कि खोदने के बाद 1 दिन का कार्य रहता है, लेकिन सर 6-6, 7-7 दिन हो गए। अरे 15 दिन हो गया। एक और गांव का एक भाई है, वो उस दिन मेरे साथ में मेरे को मिला था। ये आगे वाले गड्ढे में गिरा था ये भाई। सर हमने सरपंच को भी अवगत करा है, सरपंच ने भी उसको अवगत करा है। नहीं, आप कैसे गिरे? मैं भी वो खड्डे में ही गिरा सर। तो क्या हुआ गड्ढे में गिरने? सर ये पिक्चर हो गई हड्डी यहाँ से 500 और ये हाथ नहीं ऊंचा उठाया। तो ये इलाज कौन करवा रहा है? अपने पैसे से करवा रहे? अपने पैसे से। आपने बोला उनको? उनसे पहले बोला था ठेकेदार को, तो उन्होंने बोला था कि हम देख लेंगे। तो 2 दिन फोन उठाया उन्होंने और भी इसके बाद फोन बंद कर दिया सर। मतलब कुल मिला के आप इस ठेकेदार से पूरे गाँव परेशान है सर? चारों तरफ गड्ढे कर रहे हैं। चारों तरफ। तो अभी आप क्या चाहते हो? उससे पहले भी यहाँ 2 आदमी गिर चुके सर। तो अभी आप क्या चाहते हो? सब लोग सर यही चाहते हैं, हम देख लो अब तुम्हारे हिसाब से बहुत परेशान हो गए हम, पूरे गांव वाले परेशान। मतलब प्रशासन और ठेकेदार आपकी मदद ना तो ये ब्रिगेड लगाया, कुछ भी आड़ नहीं करी उन्होंने सर। जी मेरे जीजा ही सर साथ में आ रहे थे हम। तो साथ में आने से क्या है कि गाड़ी उसकी रात में वो दिखे नहीं, 6-7 बजे का टाइम था। मेरा लड़का परीक्षा देने गए थे, उसको बिठा के ला रहा था मैं। तो रात में वो गड्ढे में गाड़ी गिर गई। 2 में बैठे थे हम, तोलाराम और लालू, और निकालने में घबरा गया, उसको वीडियो बना नहीं पाए और वो डायरेक्ट नागदा जन सेवा ले गए सर। तो मौत हो गई। उसका मौत हो गई सर कि ले जाओ घर में। वो अपने यहाँ मर कायम हुआ है और जिसकी जाँच चल रही है। जाँच उपरांत जैसी कार्रवाई सूरत होगी वैसी कार्रवाई की है। कौन सी कंपनी का गड्ढा था? वो गड्ढा खुदा था, BSNL वाले खोद रहे थे। वो किस पर्पज से, मतलब कोई लाइन माइन डाल रहे थे, वायरिंग कर रहे थे, इसकी वजह से। अब उसकी जांच चल रही है, जांच चलने पर क्लियर हो जाएगा क्या है। संजय शर्मा की रिपोर्ट। आज ही आए नेक्सा शोरूम और पाएं अपनी पसंदीदा कार्स। न्यू ब्लेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, XL6, इग्निस। फेस्टिवल ऑफर पर बम्पर छूट 1,17,100 रुपए से लेकर 2,04,100 रुपए तक। नेक्सा कार्स में मिलते हैं शानदार ऑप्शन, पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड इंजन, 30.61 किलोमीटर पर kg तक का माइलेज, पैनारोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट,
360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रिक ड्राइविंग सीट एडजस्ट। नेक्सा आदिनाथ कार्स, बड़े शंकर जी के पास, बहेरिया तिगड्डा, मकरूनिया सागर। संपर्क करें 6262600249, 6262600215, 8929268041।